मिस्टर फैंक ने साउची को कॉल करके अपने पास बुलाया। जब मिस्टर फैंक ने साउची की शक्ल देखी तो वह साउची से पूछने लगे, ये टिश्यू पेपर तुमने अपनी नाक में क्यों ठूंस रखे हैं? साउची ने तबीयत खराब और सर्दी का बहाना मार दिया। ये सुनकर मिस्टर फैंक तुरंत डॉक्टर को कॉल करने लगे। साउची ने उन्हें कॉल करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद साउची ने कहा, क्या मुझे रिसर्च लैब में कोई काम मिल सकता है? मेरा बचपन से सपना था एक साइंटिस्ट बनने का, तो क्या तुम मुझे रिसर्च लैब में कोई काम दिलवा सकते हो? मिस्टर फैंक ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। फिर साउची वहाँ से जाने लगी। तभी मिस्टर फैंक ने साउची को रोका और उससे पूछने लगे, क्या आज तुम काम के बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगी? डिनर का नाम सुनते ही साउची के मुंह में पानी आ गया और वह चलने के लिए तैयार हो गई। रेस्टोरेंट में साउची की नजर सामने रखे खाने से ज्यादा चारों तरफ थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई मिस्टर फैंक का जानने वाला हमें साथ में न देख ले। ये बात उसने मिस्टर फैंक को बताई। मिस्टर फैंक ने कहा, अब तुम मेरी एम्प्लॉय हो और एक बॉस अपनी एम्प्लॉय को डिनर पर ले जा सकता है, तो तुम फिक्र मत करो। साउची को नहीं पता था कि एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर किस तरीके से किया जाता है, इसलिए वह अपने तरीके से डिनर करने लगी और अपने मुंह पर थोड़ी सी सॉस लगा बैठी। ये देखकर मिस्टर फैंक को बहुत अच्छा लगता है। वह खड़े होते हैं और साउची के मुंह पर लगी सॉस को साफ कर देते हैं। इसके बाद साउची थोड़ी सी शर्मा जाती है। डिनर करने के बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी उसी रेस्टोरेंट में उनकी जिया से अचानक मुलाकात हो जाती है। मिस्टर फैंक वहाँ पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह साउची को लेकर तुरंत निकलने का सोच रहे थे। लेकिन तभी जिया ने उन्हें रोक लिया और कहने लगी, अगर तुम जा ही रहे हो तो मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देना। जिया को साउची पर थोड़ा शक था, इसलिए वह मिस्टर फैंक से जानबूझकर शादी की बातें करने लगी ताकि साउची को जलन महसूस हो। लेकिन साउची उसको देखकर कहाँ जलने वाली थी, उसे तो बस मिस्टर फैंक की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना था। मिस्टर फैंक ने सबसे पहले साउची को उसके घर ड्रॉप किया और फिर जिया को छोड़ने के लिए निकल गए। मिस्टर फैंक जब जिया के घर पहुंचे तो उन्होंने उससे साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। मिस्टर फैंक जब रास्ते से अपने घर जा रहे थे तो वह साउची को कॉल कर रहे थे, लेकिन साउची का फोन तो उनकी गाड़ी में ही रह गया था। तभी उन्हें याद आया कि सुबह साउची की तबीयत खराब थी, इसलिए जब वह साउची के घर उसका फोन वापस करने आए तो साथ में कुछ दवाई भी लेकर आए। मिस्टर फैंक को पता नहीं था कि सर्दी में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इसलिए वह सारी दवाई उठा लाए। उन्होंने साउची से पानी लाने को कहा और फिर 2 से 4 टेबलेट्स उसके मुंह में डाल दी। साउची को नहीं पता था कि इन दवाओं को पानी से खाया जाता है, इसलिए वह उन दवाओं को चबा गई। मिस्टर फैंक साउची को देखते ही रह गए और पूछने लगे, तुम्हें ये दवाई कड़वी नहीं लगी? साउची अभी भी पानी लेकर ही खड़ी थी। मिस्टर फैंक ने कहा, ये पानी तुम्हें पीना है, मैंने तुम्हारे लिए ही पानी लाने को बोला था। अब मिस्टर फैंक साउची को फोन वापस और दवाई देने के बाद वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने साउची से कहा, अच्छे से खिड़कियाँ वगैरह बंद करके सोना और अपना ध्यान रखना। फिर वह साउची के घर से चले गए। अगले दिन साउची ऑफिस में आती है। मिस्टर फैंक के असिस्टेंट मिस्टर हान साउची के रिमोट वाले प्रोजेक्ट को लेकर मिस्टर फैंक से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मिस्टर फैंक साउची को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर फैंक ने अपने असिस्टेंट से कहा, यह फाइल जाकर साउची को दे दो और उससे कहना कि यह फाइल रिसर्च डिपार्टमेंट तक देकर आ जाए। साउची को शक था कि कहीं इस फाइल में उसके रिमोट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। उसने अपने कछुए दोस्त को बाहर निकाला और उससे कहा, कोई आए तो मुझे बताना। फिर वह फाइल को पढ़ने लगी। साउची को अपने रिमोट के ऊपर कुछ भी नहीं मिला। उसके कछुए दोस्त ने कहा, इंसानों के लिए यह रिमोट नहीं बल्कि एक स्टोन होगा, तो अगर फाइल में कहीं स्टोन लिखा है तो उसको ध्यान से पढ़ो। साउची ने दोबारा फाइल चेक करना शुरू किया। आखिरकार उसे अपने रिमोट से संबंधित कुछ चीजें उस फाइल में मिली। इसके बाद वह रिसर्च लैब में पहुंची और अपने जादू के जरिए रिमोट को महसूस करने लगी। उसे पता चल चुका था कि उसका रिमोट इसी लैब में रखा हुआ है। तभी पीछे से लैब का साइंटिस्ट आ गया और वह साउची से पूछताछ करने लगा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? साउची ने कहा, मुझे मिस्टर फैंक ने यह फाइल डिपार्टमेंट तक पहुंचाने को कहा था। साइंटिस्ट ने वह फाइल साउची से ले ली और जाने लगा। तभी साउची ने साइंटिस्ट को रोक कर कहा, मुझे मिस्टर फैंक ने एक प्रोजेक्ट के लिए भी कहा था। साइंटिस्ट ने पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट? साउची ने कहा, सैफायर प्रोजेक्ट। दरअसल धरती पर साउची के रिमोट का नाम इंसानों ने सैफायर रखा था, जो उसने अभी फाइल में से पढ़ा था। साउची ने साइंटिस्ट से प्रोजेक्ट वाली बात झूठ कही थी ताकि उसे अपने रिमोट को चुराने का मौका मिल सके। साइंटिस्ट ने उसे साइड में बुलाया और लॉकर्स में से कुछ डॉक्यूमेंट निकालने लगा। साउची के सामने एक छोटी सी डिब्बी रखी थी जिसके अंदर उसका रिमोट था। वह सीधा उसे नहीं चुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लैब में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साउची ने अपने जादू की मदद से कैमरों को फ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन उस लैब का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी जगहों से अलग था, इसलिए उसका जादू काम नहीं कर पाया। साउची ने कैमरों की परवाह न करते हुए उस डिब्बी को चुरा लिया और अपने पर्स में रख लिया। साउची ने लैब में रखे अपने रिमोट को चोरी छुपके तो चुरा लिया, लेकिन अब उसे यह नहीं पता था कि उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही साउची ने रिमोट को अपने पर्स में रखा, तभी पीछे से मिस्टर फैंक की आवाज सुनाई दी। मिस्टर फैंक लैब में आ गए और बोले, साउची, आज मेरे भाई फ्रैंकली का एग्जीबिशन है, क्या तुम उसमें चलोगी? साउची किसी तरह लैब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। उनके साथ वह लैब से बाहर आ गई। उनके जाने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि सैफायर गायब है। वह चौंक उठा और चारों तरफ सैफायर को ढूंढने लगा। साइंटिस्ट को पूरा शक साउची पर ही था। एग्जीबिशन वाली जगह पर पहुंचने के बाद साउची अब बस किसी तरह वहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रही थी। वह बार बार मिस्टर फैंक से जाने की बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर फैंक उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगे। तभी उन्हें एंट्री गेट पर जिया मिल गई। जिया को देखते ही साउची ने मिस्टर फैंक का हाथ झटक दिया और थोड़ी दूरी बना ली। जिया इन सब चीजों को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। तभी साउची को अंदर फ्रैंकली मिल गया। साउची उससे बात करने लगी, लेकिन उसी समय वहीं पर लैब वाला साइंटिस्ट आ गया। उसने मिस्टर फैंक को बताया सैफायर चोरी हो चुका है, और जिस समय सैफायर चोरी हुआ उस वक्त लैब में सिर्फ साउची थी। अब साउची खुद को कैसे बचाएगी, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में।